वेलकम बैक अगेन डियर स्टूडेंट। आज हम 4.3 एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो एस्पेक्ट्स हैं उनको बता देता हूं। देखिए, हमें यहां पे पढ़ना है द फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है 2x की पावर 2 माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको करने से पहले मैं आपको नेचर ऑफ रूट समझा देता हूं। नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, देखिए इस पे डिस्क्रिमिनेंट यानी d की वैल्यू निकालते हैं जिसकी वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac। यदि d की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, ग्रेटर देन 0, तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट करता है। यदि ये वैल्यू 0 के बराबर आ रही है तो टू रियल रूट्स एग्जिस्ट, रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं। और यदि ये 0 से छोटी आ रही है तो रियल रूट्स एग्जिस्ट करते ही नहीं है, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम इस प्रकार करेंगे। सबसे पहले तो हमको इस इक्वेशन को कंपेयर करना होगा। ठीक है, हमें यहां पे कंपेयर करने का, ऑन कंपेयरिंग विथ एक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से a की वैल्यू अगर हम यहां से देखें तो यह हो गई 2 के बराबर, इसी b की वैल्यू -3 के बराबर, इसी प्रकार c की वैल्यू 5 के बराबर। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां से हम क्या करने वाले हैं, यहां से हम कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला। d क्या होता है, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, 4ac के बराबर। अब इसको निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। यहां से क्या कैसे करेंगे, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर की वैल्यू, b की वैल्यू होगी -3 और -3 का स्क्वायर, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 5। सॉल्व करते हैं, d इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 के बराबर, प्लस का 9 हो जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस ही होगा, सॉरी, पावर 2 जा 8 8 40। ठीक है, अब यहां से क्या आया, माइनस में आ गई हमारी d की वैल्यू। अब यहां से क्या सीखे, यहां देखिए हमें अभी पता चला है, अभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि यदि d की वैल्यू 0 से छोटी हो, यदि d की वैल्यू 0 से छोटी हो तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, d की वैल्यू 0 से छोटी है तो यहां लिखेंगे देन नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। यानी रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते। ठीक है, ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड वाले क्वेश्चन पे जाते हैं हम। अब इसकी नंबर आ गया। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहां से वही कंपेयर करेंगे। मैं यहां पे डायरेक्ट कर देता हूं, कंपेयरिंग का वही तरीका होगा, a इक्वल टू इसका कोफिशिएंट यानी 3, कंपेयर इसका x का कोफिशिएंट क्या है, -4 √3। ठीक है, c क्या है यहाँ पे, ये 4 के बराबर। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, वही डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला, d इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर -4ac। ठीक है, d इक्वल टू b स्क्वायर यानी आपका 4 माइनस का 4 √3, इस पूरे का स्क्वायर -4
ए की जगह 3 और बी की जगह 4 करते हैं सॉल्व। बी इक्वल टू, अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा, इसका क्या आने वाला है, देखिए 4 का स्क्वायर 16 और √3 इंटू √3 हो जाता है पूरा 3, √3 इंटू √3 इक्वल टू 3 के बराबर आ जाएगा। तो 16 थी 28 48, वो भी प्लस का। और ये क्या है, 4 3 से 12, 12 4 जा कितना होता है, ये भी 48 ही आ गया। ठीक है, अब डी की वैल्यू आ गई 0। इसका मतलब ये हुआ कि d बराबर है 0 के। तो इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं देन टू रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं। अब दो रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो अब निकालिए उनको। ठीक है, उनको निकालते हैं। उनको निकालने का एक फॉर्मूला होता है, उसको आप याद कर लीजिएगा। x बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, अंडर रूट और बढ़ा देते हैं। ठीक है, उसके सबके अपोन में 2a। ठीक है दोस्तों, अब यहां से हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। आगे से हम इसको डायरेक्ट कर देंगे, माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं, डी। ठीक है, और नीचे हमारा वही चल रहा है 2a। चलो शुरू करते हैं। x बराबर माइनस का b, अभी माइनस का b क्या है, हम थोड़ा नीचे करते हैं इसको ताकि आप देख पाए। माइनस का b ये रहा। ठीक है, आगे बढ़े। माइनस का b यानी माइनस 4√3। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट, अभी डी की वैल्यू ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं तो अंडर रूट में 0 अपॉन 2a। ए की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है कहां है, 3 के बराबर। मैं आपको दिखा भी देता हूं एक बार, ये देखिए ये 3 होगी। अब चलते हैं आगे। तो यहां से हमें x की वैल्यू मिल गई, इसकी यहां से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 4√3, नीचे से 3 2 जा 6। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, यहाँ 2 बार कट गया और ये 3 बार कट गया, यानी आ गया 2√3/3। ठीक है, और सोल्व कर लेते हैं ऊपर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था √3 इंटू √3 होता है 3। तो √3 से कितने बार कट जाएगा, ये ऊपर से 2, इसे √3 लिख लेंगे, एक 3 से ये कट गया। अब यहां सॉल्व करने के बाद आ गया x की वैल्यू 2/√3। ठीक है, अब आप कहेंगे ये तो a की वैल्यू आई है, रूट तो 2 होते हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट 2 होते हैं। तो यहां लिखेंगे रूट द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन